आज के इस व्याख्यान में हम सर्वोच्च न्यायालय का संगठन विषय पर बात करेंगे। भारत में न्यायपालिका का संगठन संघात्मक की बजाय एकात्मक है, अर्थात संविधान एकीकृत एवं संबद्ध न्यायपालिका की स्थापना करता है। हमारी एकात्मक पिरामिडानुसार न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निम्नतम स्तर के न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 तथा अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो एक मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या निश्चित नहीं करती है तब तक अधिकतम 7 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अर्थात संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को समय समय पर निर्धारित कर सकती है। संसद द्वारा 1956 में पारित एक कानून द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट के तहत यह संख्या 1+7 से बढ़ाकर 1+10 कर दी गई। 1960 में यह संख्या 1+13, 1977 में 1+17 तथा 1986 में 1+25 या 26 कर दी गई। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश हैं। नोट: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी 2008 को न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 करने का फैसला लिया है। इसे वैधानिक रूप के देने के लिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन हेतु विधेयक संसद में दिसंबर 2008 में लाया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल के परामर्श को मानना आवश्यक ठहराया गया है। अतः व्यावहारिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की इच्छानुसार ही होती है। यद्यपि 6 अक्टूबर 1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है, परंतु मुख्य न्यायाधीश का चयन सरकार स्वयं करती है। यह निश्चय ही वरिष्ठ न्यायाधीशों में से ही होता है, परंतु वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात सर्वप्रथम 1973 में इस मान्यता का उल्लंघन किया गया। 26 अप्रैल 1973 को न्यायमूर्ति A.N. रे को 3 उनसे वरिष्ठ न्यायाधीशों K.A. हेगड़े, A.N. ग्रोवर एवं J.M. सेलर की उपेक्षा करते हुए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 28 जनवरी 1977 में H.R. खन्ना वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, परंतु उनको मुख्य न्यायाधीश न बनाकर हमीदुल्लाह बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
परंतु 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यथासंभव वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर 1998 को दिए गए निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक पैनल बनाएगा, जो केंद्र सरकार को नामों की सिफारिश करेगा। विधि मंत्री इन नामों को न्याय विभाग को भेज देगा और गुप्तचर विभाग द्वारा कार्यवाही के उपरांत फाइल प्रधानमंत्री के अनुमोदन के लिए भेज दी जाएगी। अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नियुक्ति संभव होगी। धन्यवाद। की चुस्की मारी आई है। अरे कोई बात नहीं।